संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी वाल्या कोड़ी को जब जंगल में नारद मुनि मिले, नारद मुनि को मारने के लिए वाल्या कोड़ी तैयार हो गए। तेरे पास जो भी है दे दे, नहीं तो मार डालूंगा। बाकी तो सब लोग डरते थे। जो भी आता था, पैसा होता था नहीं भी होता था साथ में, लेकिन वो डरता था क्योंकि वाल्या कोड़ी पहलवान था और वो एक गांव में 2 टुकड़े कर देता था, पूरा जीवन लेता था। बाकी तो डरते थे, नारद मुनि डरे नहीं। बोले कि मुझे मारकर क्या करेगा, मेरे पास वीणा है, बस नाम है नारायण नारायण, और ये वीणा लेकर तू क्या करेगा। ऐसा पूछने वाला पहला ही उसको मिला। बोला कि सभी डरते हैं, क्यों डरा नहीं, जो भी है दे दे, ज्यादा बात मत कर। बोला कि मैं तो बात नहीं करूंगा, लेकिन तुझे पूछता हूं, तू ये जो कर रहा है पाप कर रहा है, तुझे पता है। बोला कि पता है। फिर भी क्यों कर रहा है। मैं भी मेरा धर्म निभा रहा हूं, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, उनका पालन पोषण कर रहा हूं, ये तो कर्तव्य है, धर्म है मेरा, वही कर रहा हूं मैं, मेरा ही धंधा है। मारना और धन लुटाना, इसमें भी ताकत लगती है, इसमें भी मेहनत लगती है। बोला कि तू पाप कर रहा है, क्या तुझे पता है कि तेरे साथ तेरे परिवार भी है, कुटुंब है। बोला कि हाँ, इसलिए तो उनके लिए तो कर रहा हूं ये सब, बीवी है, बच्चे है, उनके लिए तो ये कर रहा हूं। लेकिन मैं इधर रुकता हूं, तू पूछ कर आजा, सचमुच तेरे पाप में बाकी लोग हिस्सेदार है, जिम्मेदार है क्या, पूछ कर आजा। मैं इधर बैठा हूं, मैं जाऊंगा नहीं किधर भी, मेरे पर विश्वास रख। और मैं सच्ची दिल से बोल रहा हूं, ये जो पाप कर रहा है उसका भागीदार बाकी बनना चाहते कि नहीं चाहते। और उसको सचमुच उसकी बुद्धि विचार करने लगी, और वो जाता है घर पे, पूछता है क्या मैं जो मारने का काम कर रहा हूं और धन ला रहा हूं, संपत्ति ला रहा हूं, उसमें आप भागीदार है पाप में। पत्नी बोली कि आप जो भी करे बाहर, हमें क्या पता, आप जो भी करना है करो, हमारा पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है। आप जो पाप कर रहे हैं उसमें हम हिस्सेदार नहीं है, वो पाप तो आपको ही लगेगा। आप अच्छा करो बुरा करो, जो भी पाप करो पुण्य करो, लेकिन हमारा पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है। पति उसी को बोलते हैं, पालन करता है, तो हम हिस्सेदार नहीं। पत्नी बोली। फिर बच्चों को बुलाया, उनको पूछा, हमें तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे, हम पाप का हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। घर के सभी परिवार वालों ने नकार दिया कि हम पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते। तो फिर वाल्या कोड़ी विचार करने लगा, ये जो नारद मुनि बोल रहा था ये सही बोल रहा था। मैं तो भ्रम में था अब तक, मैं जो भी कर रहा हूं मेरे साथ मेरे कुटुंब वाले भी है, परिवार वाले भी है, ऐसा सोचकर मैं चल रहा था, प्रेत धर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं, उसकी नींद खुल गई, उसको विचार करने पर मजबूर किया नारद मुनि ने। फिर वापस आया, पांव पकड़ लिए नारद मुनि के, अब इससे बचा लो, अब तक मैंने जो भी पाप किया इससे कैसे बचाया जा सकता है। मैं बचना चाहता हूं, मैं इस पाप को करना नहीं चाहता हूं। मुझे लगा मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, ऐसा लगता था, लेकिन ये तो गलत बात हो गई, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो नारद मुनि कहते हैं
राम का जप कर लो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम व्रानने। और भाल्याकोड़ी के वाल्मीकि बन गए। उनके अंदर कुछ संस्कार घुस गए थे। उन्होंने विचारों से आगे बढ़े और दिल से स्वीकारा। जो प्रामाणिक रहता है ना, वो फटाफट आगे बढ़ता है अपने जीवन में। जो दंभ करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। जो केवल दिखाने के लिए करता है कि मेरे करने से सामने वाला खुश हो जाएगा और मुझे आनंद मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, शान शौकत मिलेगी, गौरव मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऐसे भ्रम में हम रहते। बहुत सारे लोग रहते। जो प्रामाणिक रहता है, अंदर जो भी है उसको स्वीकारना। वाल्याकोड़ी ने स्वीकारा कि मैं पाप कर रहा हूं और उससे मुझे बाहर निकलना है। कोई पाप नहीं करना चाहता, फिर भी कोई अलग भ्रम लेकर चलता है और पाप करता है। दंभ भी करता है तो पाप करता है। मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं तो ये पाप है। अपने आप को फंसाना है, अपने आप को गलत राह पर ले जाना है। हमारे अंदर जो भी मन में, हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में जो भी कचरा है उसको स्वच्छ करना चाहिए, ऐसा सभी को लगता है। हमारा घर स्वच्छ होना चाहिए, किसको नहीं लगता? लेकिन झाड़ू मारने के लिए कंटाला आ जाता है। बाकी स्वच्छ तो रहना चाहिए। अगर हमें हमारे जीवन में विकसनशील रहना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जो प्रामाणिक रहता है वो अपने आप मेहनत करने जुट जाता है। उसको कोई बताएगा फिर वो करेगा, ऐसा नहीं होता। योग में स्वयं शासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है। योग के रास्ते में चलने वाले, यानी ये कोई ऐसा रास्ता भी बोलना इसको अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि योग एक लाइफस्टाइल है। यही सभी ने अपनानी चाहिए। अपने आप से जुड़े, हम कौन है, क्या है, वो समझे। ये तो बेसिक बात है। ये बेसिक बात यानी मूलभूत बात है। ये कोई अलग सा रास्ता नहीं। जो मानव बन करके आए उनके लिए, सभी के लिए ये योग है। इसलिए इसको एक रास्ता बोलना भी सही नहीं होगा। ये हमारी जीवन पद्धति होनी चाहिए। योग, बिना योग हमारा एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए। योग यानी जुड़ना, हमारे अपने आप के साथ जुड़ना, इस सृष्टि में रहे हुए भगवान के साथ, चैतन्य शक्ति के साथ जुड़ जाना, यही तो योग है। और ये जो नहीं जुड़ता है उसके लिए समस्या ही समस्या है। आज दुनिया की समस्या बस इसी के कारण है, जो अपने आप से नहीं जुड़ते हैं, अपने शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और आत्मशक्ति से नहीं जुड़ते। उसको शुद्ध बनाकर उसको जुड़ा जा सकता है। और शुद्ध करते करते हमारे अंदर का कचरा निकलते जाता है, कुछ संस्कार निकलते जाते, उसके स्थान पर अच्छे संस्कार आ जाते। और अच्छे संस्कारों में भी जो हमें अहंकार देने वाले या तो अहंकार बढ़ाने वाले, हमें गर्व निर्माण कराने वाले, ऐसे कुछ संस्कार होते, अच्छे होते, लेकिन वो अहंकार बढ़ाने वाले होते। कुछ काम या तो आसक्ति बढ़ाने वाले होते, तो इस प्रकार वो भी अटकाते। तो महर्षि पतंजलि बोलते, तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। वो जो अच्छे लगने वाले संस्कार है, लेकिन अंतिमता वो बंधन तैयार करने वाले, बंधन देने वाले, उसको भी छोड़ दो।
निर्विचार की विशारदता से क्या होगा? अध्यात्म प्रसाद मिलेगा, प्रसन्नता आ जाएगी जीवन में, उससे ऋतंबरा प्रज्ञा जगेगी। वह विशेष है, वह सत्य के आचरण जो रूप अर्थ होता है, सत्य का आचरण ही ऋत होता है, और वो से भरी हुई जो बुद्धि है वो ऋतंबरा। ऐसी ऋतंबरा प्राप्त होने पर जो बंधन निर्माण करने वाले सात्विक भी संस्कार है तो उसको भी निकालने के लिए ये ऋतंबरा बुद्धि काम करती है, ये प्रज्ञा काम करती है, जो ऋतंबरा नाम से जानी जाती है। जैसी जैसी हमारी साधना बढ़ेगी वैसा वैसा हमारे अंदर कुछ संस्कार तो निकल गए समझो, लेकिन जो संस्कार है, सुसंस्कार है, उसको भी निकालने की बात महर्षि पतंजलि करते हैं। वह भी बंधन है। जैसे सात्विकता में रहे हुए जो गुण है वह भी बंधन रूप रहते हैं। जैसे बेड़ी, तामस की भी बेड़ी है, लोहे की बेड़ी, राजस की भी बेड़ी है समझो, चांदी की बेड़ी, और ये सात्विक की बेड़ी है वो सोने की बेड़ी समझो। बेड़ी में क्या बोलते हैं बेड़ी को? वो हथकड़ी जो बांध देती है हमें, उसको भी निकाल डालो, और वह ऋतंबरा प्रज्ञा उसको निकालने वाली है। तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उसके जनित जो संस्कार है वह संस्कार अन्य संस्कारों को जो बंधन में डालने वाले उसको निकाल देते, उसका प्रतिबंध कर देते। वो दैवी संस्कार होते, वो ऊंचे संस्कार होते, उनका मन शुद्ध बुद्ध होता है। वह अपने आप को, अपने अंदर के संस्कारों को दग्ध करने के लिए तैयार है, और आगे जाकर के वो दग्ध बीज बनते। यहां तक सबीज समाधि तक संस्कारों का, जैसे हमने उदाहरण देखा था, अंतःकरण कैसा होता है? सरोवर जैसा होता है। सरोवर के नीचे कीचड़ जमा है, वो भले शांत हो तब तक वो उठता नहीं, पानी कीचड़ से नहीं भरता, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो वो कीचड़ उड़ जाता है। वो मूल स्वभाव में वो संस्कार रह जाते, उसको भी निकालना है तो वो कीचड़ निकालना पड़ेगा। उसके लिए समय लगता है, साधना में, मनुष्य बनने में समय लगता है। हमें लगता है कि रात भर में बदल हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसा बीमारी आने में जल्दी आ जाती है लेकिन निकलने में समय लगता है, ऊपर चढ़ने में समय लगता है, नीचे गिरने में समय नहीं लगता। बॉल ऊपर फेंकने में ताकत लगती है, नीचे आने में ताकत नहीं लगती। विकास की ओर जाना है, मनुष्य बनना है, महामानव बनना है तो ताकत लगती है, मजबूती लगती है, मेहनत लगती है, दृढ़ निश्चय लगता है। दीर्घ काल तक एक भी दिन चला गया तो पूरी मेहनत वापस आ जाती है। उसके लिए सातत्य रखना चाहिए, निरंतरता, अखंडता रखनी चाहिए। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। और जो भी कर रहे पूरे आदर पूर्वक, बस मैं जो भी कर रहा हूं योग्य रास्ते पर चल रहा हूं, उसमें मुझे कोई शंका नहीं, श्रद्धा के साथ उस पर चलना। ये बात मेहनत से करनी होती है, दृढ़ निश्चय से करनी होती है। और ऐसा जो बढ़ता है वह स्वयं शिस्त से आगे चलता है। योग वही है, वह अपने आप को संयमित रखते हुए सकारात्मकता को अपनाता है, पॉजिटिवनेस उसके जीवन में होता है, वह कभी पीछे नहीं हटता। ऐसा जीवन बनाने के लिए महर्षि पतंजलि तैयार है, भगवान कृष्ण भी तैयार है। क्या हम तैयार है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान इसलिए तो कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप को हल्का मत समझो। अपने आप को हल्का समझेंगे तो हम ही अपने शत्रु है।
अपने आप को सक्षम समझेंगे, अपने आप पर विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो हम अपने आप के मित्र है, बंधु है। आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। हम अपने आप के शत्रु बनना चाहते? कोई नहीं चाहता। क्या मित्र बनना चाहते, बंधु बनना चाहते? तो बनना चाहते तो क्या करना चाहिए? खुद को उठना चाहिए, अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और अहंकार भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान हमारे अंदर है, उसी की शक्ति से हम उठते करते, ये भी भान होना चाहिए। ऐसा भान जो रखता है उसकी ऋतंबरा प्रज्ञा है, वो दैवी विचार उसको मिल जाते हैं, भगवान मेरे साथ है, ये भान हमेशा होना चाहिए। और ये भान दिलाने वाला ये योग दर्शन, योग शास्त्र है, गीता भी योग शास्त्र है। उनको नमस्कार।